इंसान इंसान को मदद करता है, ये हमें अल्लाह ताला के हमारे को ये इस्लाम में सिखाया गया है कि पहले ताकत मिली है, रुसूख है, कुव्वत है, सलाहियत है, तो फोन उठाओ, काम करो। और वो सिलसिले से हम काम करते थे। तो दो मुद्दे आप हमारे सामने आए हुए हैं। तीसरा मुद्दा कि यहाँ जो शादी के सीजन के वक्त जो ट्रैफिक होती है, उससे आप भी घर जाने में इमरजेंसी में तकलीफ होती होगी। आप तो वोटर कहीं ना कहीं कौसा मुमरा से 80% वहीं से आए हुए, तो जरूर आपको रास्ते के हाल, पानी निकलना, पानी नहीं जमा होना, और उसके साथ साथ जो पानी का मसला है, वो दोनों चीज को हल करने का नजीब आपको वादा करता है। जब जब हमने वादा किया उसको हमने मुकम्मल किया। रही बात क्या नहीं है, खड्डी गांव में नाना मोकाशी बिल्डिंग कम बना है, पानी कम पड़ रहा है। हमारी बहन ने और माँ शिकायत कर रही है। खरडी गाव डावले एतराफ पाणी पिलाना, नाना आमच्या इस्लाम मध्ये ना एक शिकवण है कि पानी दुश्मनों को भी पिलाओ, पानी पिलाना सवाब का काम है। इसके लिए हम पानी के मटके सबील रखते हैं। इंसान तो छोड़ो, गर्मी में हम लोग गैलरी में पानी रखते हैं कि परिंदे भी आके पानी पिए। तो बेशक पानी का मसला सबसे पहले हल होगा। हमने ख्यालात लाए कि आपका भाई, आपका बेटा वोट के लिए काम नहीं करेगा, इंसानियत की खिदमत के लिए काम करेगा। आज तक आपने वोट के तराजू को लेकर आपके बीच में आया है। जो वोट का तराजू लेकर आता है वो शख्स साफ नीयत का नहीं होता है। वो सोचता है कि मेरे ये स्टेटमेंट से कितने मुस्लिम मेरे पास आएंगे और मेरे ये स्टेटमेंट से कितने मेरे हिंदू मेरे पास आएंगे। वो तुमको तकसीम में रखता है, डिवाइड करके रखते हैं, हिंदू मुस्लिम चलता है। आपके बीच में आने वाले दिनों में या आके भी गए होंगे, हमारे 15 साल से स्थानिक आमदार जितेंद्र आवाड़ साहब आपके बीच में आएंगे। मैं जानता हूं आपको हैरत होगी कि नजीब ने ही और ये जो साथी बैठे, खुर्शीद वारसी, अफान राव, छोटा था जब ही अफान, हमारा भाई तकी चौलकर, डोंगरे साहब, पूरे बंधु, आवेश भाई, हमारे सलीम भाई को हम लोग पेटने तो बोल सकते, सलीम भाई बॉम्बे कॉलोनी से, ये इब्राहिम भाई, नसीर भाई कांग्रेस में थे जब सिटिंग थे। ये सबने मेहनत करके उनको लाया, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज सब साथ में। क्यों? क्योंकि जो सोच हमने लाई थी कि एक बड़ा भाई है, अल्लाह ने उसको सलाहियत और कुव्वत दी है, सिटिंग आमदार है, इसको हम जिताएंगे तो हमारे कौम का भला होगा, इस हल्के का भला होगा। वो हिंदू का भी काम करेगा, वो मुसलमान का भी काम करेगा, वो क्रिश्चियन का भी काम करेगा, वो अमीर का भी करेगा, वो गरीब का करेगा। बट अफसोस वो बिल्डरों के चक्कर में ही रह गया, वो मित्तल की टक्केवारी में ही रह गया। मैं आपसे एक दरखास्त कर रहा हूं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्डरों के पैसे के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने तुम्हारे घर, तुम्हारे रिजर्वेशन लूटे हैं। आज आपसे यहाँ निकलने के बाद में पैसे की बोरी आपके पास में आएंगी, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। कल एक मीटिंग किया मैंने अकॉर्ड में, हमारे तोहिद भाई ने ऑर्गेनाइज किए थे। मेरे जाने के बाद में कहा, सुनने में आया कि एक एक बच्चे को 15,000 रुपए दिया गया। कहां से आया इतना हराम का पैसा? हो सकता है टोरेंट का हो सकता है कब्रिस्तान के मट्टी का हो सकता है कत्तल खाना बेचने का हो सकता है। बोले 8 दिन घूमने को बच्चों को भेजा जाएगा। हम आगे क्या बात कर रहे हैं आपके सामने?
अभी जो 10 मिनट बात किया, आपके मसलों के ऊपर ही बात किया कि कोई गलत बात किया? आपकी जरूरत के ऊपर ही बात किया कि बेवाजिबी बात किया? और 15 साल के बाद वो क्या बात करते हैं? वो आपके सामने बात करते हैं बीजेपी, बीजेपी का डर, इस्लाम खतरे में, रामगिरी महाराज, विशालगढ़, ट्रेन वाले चाचा, आप डरो, आप डरो, आप डरो। अरे हम तो वो कौम है जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हम वो कौम है जो सादगी के साथ हमारा पड़ोसी कौन सी मजहब का है वो नहीं देखते, उसकी फिक्र के साथ उसकी खिदमत करते हैं। हमारा इस्लाम ये सिखाता है, जितेंद्र आवाड साहब को बोलिए कि हदीस पढ़ के, हदीस के जो रटे हुए बाकी के बता रहे हैं, जो नकली 15 महीने के मुफ्ती बन के घूम रहे हैं, मैंने कह रहा, एमान ने कहा था कि मुफ्ती नहीं है, जिसकी वो मुफ्ती साहब पानी पी रहे, साफ पानी का, वो मशीन श्रीकांत जी शिंदे साहब ने दी, 75 लाख रुपए की 3 मशीन। वो शख्स जात पात ना देके खिदमत कर रहा है और ये उनका पानी पी के भाषण उनके खिलाफ कर रहे हैं। हमको सिखाया जाता है एहसान फरामोश कभी ना हो। आज वो बात कर रहे हैं तकसीम करने की। आपकी तकलीफ टोरेंट से है? टोरेंट से आप खुश है क्या? नहीं है ना खुश? मगर वो आवाज साहब टोरेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। 15 दिन पहले, गर्म पानी है पत्रकारों, 15 दिन पहले वो जवाब नहीं दे रहे थे। कल से कह रहे हैं मुझे 1 महीना दो, मैं मंत्री बनने वाला हूं। अल्लाह की तो वही उनको नहीं आई होगी। कोई जादूगर जो यहूर में बैठा है उसने बताया रहेगा कि तू मंत्री बन रहा है, जीत रहा है। हम तो अल्लाह पे भरोसा करके चलते और चलते हैं कि जो अल्लाह हस्तमुल्ला वो नईमल वकील है, अल्लाह वो फैसला बेहतर करने वाला है। वो टोरेंट के ऊपर कहते हैं 1 महीना मुझे दो। आपको पता है कौन से दिन टोरेंट आई? 1 मार्च 2020 को। 1 मार्च 2020 को इस महाराष्ट्र सरकार में जितेंद्र आवाड साहब मंत्री थे। 1 मार्च के पहले दिसंबर महीना 10 दिन, उसके बाद में जनवरी फरवरी, ये 2 महीने के अंदर वो मंत्री थे। टोरेंट का शुरू होने के पहले टेंडर पहले हो चुका था। आप बताइए, वो कहते कोविड में कैबिनेट डिसीजन होता था। आपने 19 में कहा था हमारी सरकार आई तो हम टोरेंट खत्म करेंगे। आपको 1 महीना क्यों चाहिए? आपको अल्लाह ताला ने, ये आवाम ने जिता के 2.5 साल मंत्री बनाया था, आला ओहदा दिया था। कान में बैठ के बात कर रहे थे राहुल गांधी जी के, पवार साहब के और उद्धव जी के। तो जब ये आपको इस आवाम की तकलीफ और शिकायत और फरमाइश याद नहीं आई कि टोरेंट को रद्द करना चाहिए? जब यहाँ देखे कि आवाम अपनी शिकायत दर्ज कर रही है तो महीने को मिलने वाली टक्केवारी, एक आला अधिकारी का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो ये शख्स आमदार का नाम लेकर कह रहा है कि जितना यूनिट आपका मीटर चलता है उसका 7 पैसा इन हफ्तेवारों को जाता है, इसके लिए टोरेंट के खिलाफ जा नहीं सकते। वो अधिकारी का ऑडियो क्लिप, हम तो चाहते हैं कि पुलिस वो ऑडियो क्लिप को चेक करे। मुझे पूरा यकीन है वो ऑडियो क्लिप जिसने भी, एक पत्रकार नहीं भेजा है हमको, वो ऑडियो क्लिप के अंदर मुझे बताइए कि वो कहते हैं 7 पैसा लेते हैं, तो जो पैसा रिश्वत आपकी जेब काट के खा रहा है, क्या आप उसको
बीजेपी का डर दिखा के आपको गुमराह करके वोट देना चाहोगे? आज आंख खोलने के लिए हम लोगों की आंख खुली और हमने बेड़ा उठाया कि जो 2009 में हमने गलती की वो गलती को भी हम ही सुधारेंगे। भले उसके लिए जो दुश्मनी ले लिए, जो हमारा नुकसान होना है, जो होना है, क्योंकि हमको आवाम पे भरोसा है कि जरूर वो सच का साथ देगी, पैसे की गोली के आगे नहीं झुकेगी, बट सच का साथ देके इसका गुरूर और जिसने हमारे जज्बातों के साथ खेला है। क्योंकि मुझे आरडी नसीर भाई ने बताया कि आवाम को गुमराह करना भी गुनाह है। ये हमको सिखाया गया है ना इस्लाम में, है ना? आवाम को गुमराह करना भी गुनाह है। तो क्या आप वो गुनहगार को वोट देंगे? वो किस बात की बात कर रहे? आने वाले 16 दिन बचे। 16 दिन में कितने महाराष्ट्र से वो बीजेपी का नाम लेकर आपके बीच में वो उलेमा को गुमराह करेंगे। वो उलेमा को मालूम नहीं रहेगा कि ये शख्स ने कितना बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ किया है, हिंदुओं के साथ किया, यहाँ के अवाम के साथ किया है। दिल्ली से टीम लाएंगे, शाहीन बाग की टीम लाएंगे, जवाहरलाल नेहरू से टीम लाएंगे, कन्हैया कुमार को लाएंगे, बड़े बड़े उलेमा इकराम को लाएंगे। जिसको भी लाएंगे लाए, हम तो सच का साथ दे रहे, वो आए और हमारा सवाल का जवाब दे। आवाम के बीच में पहले रह के पूछे कि भाई आवाम, उनसे मैं तुमको चाहूंगा कि वैसे महफिल में आप लोग चाहिए और खड़े रह के उनसे पूछिए क्या आप जिम्मा लेते जो 15 साल का हुआ, जिसने 15 साल यहाँ नजीब नहीं आता, तो इतनी जरूरत आपको इलेक्शन में लगी थी? कभी दस्तक आपके इलेक्शन में आई थी? कोई आपको पूछने आएगा कि आपके मसले क्या है, मसाइल क्या है? आज पूछने तो हम लोग आ रहे हैं। आपको पता है डोरेंट के मसले में एक मोर्चा निकाला गया था। वो मोर्चे के अंदर आप वो मोर्चे की ऑडियो क्लिप देखिए। वो मोर्चे में जितेंद्र आवार साहब आपको नजर नहीं आएंगे। सब पार्टी के लोग थे। सियासती पाकिट का वजन इतना महंगा होगा ऐसा यहाँ की आवाम कहती है, इसके लिए नहीं आए थे। यहाँ के स्थानिक नगर सेवक आपके बीच में आ रहे वोट मांगने के लिए। तुतारी को आए थे क्या? तू नहीं रहता यहाँ तो बोल मत, शांत रहे। तुतारी का वोट मांगने के लिए आए थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि साहब आप ही उस मोर्चे के अंदर घोषणा दिए थे कि बोला परत करा दिले ना पाकिट परत करा। आज आप साथ में घूम रहे, आपने तो गाली दी थी। तो ऐसा कौन सा पाकिट इतना बड़ा आ गया कि आप दूर हो गए हमसे? तो कौन सा पाकिट आपको मिला? अवाम को गुमराह करना गुनाह है। कब्रिस्तान, आज आप ये हल्के के अंदर रहते हैं, दावला कब्रिस्तान है आपके पास, हम शिल में भी कब्रिस्तान आपको देंगे। उसके बाद में पानी का मसला हल करेंगे। कब्रिस्तान का मसला हल करके दिया हमने स्कूल। आज आपके बच्चे कोई महापालिका की स्कूल में पढ़ते, जो पढ़ते रह गए वो कितना दूर जाते। हम शिल फाटा के नजदीक उर्दू स्कूल शुरू करेंगे। हम स्कूल का टाइमिंग चेंज किए, आलीशान स्कूल बनाने के लिए पैसे लाए, कब्रिस्तान के लिए पैसे लाए, हमने प्लेग्राउंड के लिए पैसे लाए, स्टेडियम के लिए पैसे लाए, अमृत नगर कब्रिस्तान के लिए पैसे लाए, उसके बाद में आपके गली रास्ते के लिए पैसे लाए, हमने बच्चों के तालीम के लिए लाइब्रेरी के लिए पैसे लाए। हमने आपका वोट नहीं लिया, बट उसके पहले हमने पैसे लाए। तो मुझे बताइए कि जो आपको पहले काम करके पैसा ला रहा है, वो काम करने के बाद आपका वोट लेने के बाद कितना पैसा ला सकता है? आज हम आपके सामने आके आपके मसले
समझ के आपको डायरेक्ट बयानात दे रहे। लोग वादा करते हैं, हम काम कर रहे हैं और फिर वोट मांगने को आपके पास आ रहे। मैं चाहूंगा कि आप मुझसे ये वादा कीजिए कि आप जरूर आपके भाई और आपके बेटे को दुआओं के साथ वोट देंगे। एक मोमिन खड़ा है तो यहां मैं बीजेपी का होता हूं और कलवा में मैं मुसलमान बन जाता हूं। आप तो फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ रहे। आप तो कहते हैं कि मैं सेकुलर नेता हूं, फिरका परस्त ताकतों के साथ लड़ के मैंने बदनामी ले सही की है। तो फिर आप उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो मेरा कलवे में मुसलमान होना क्यों जायज है? वहां भी फिरका परस्त ताकतों की बात करें, वहां भी आपके कामों की बात करें। और 15 साल आपने इतना उड़ान लिए हैं, इतने किताबें छापे हैं, तो मुझे बताइए कि आप डेवलपमेंट छोड़ के हिंदू मुस्लिम दरगाह की बात क्यों करते हैं? अरे हम वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, अजीत पवार के घड़ी निशानी है, कमल नहीं। और हम वो पार्टी से करते हैं जो सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाता है। इसीलिए हम कहने के पहले करके दिखाए। वो इंसान जो मुसलमानों को मजबूत करने के लिए 6 सीट देता है, आप लाखों वोट लेके 10 खासदार दिल्ली में भेजते हैं और 1 सीट देते हो। वो विधान परिषद में 1 सीट देता है कि मुसलमान की आवाज मजबूत हो। वो पैसा देता है कि यहाँ डेवलपमेंट का काम हो। वो विशालगढ़ में ये बात कर रहे हैं, ये तो घूम के आए मीडिया के सामने चमकोगिरी करने को। अजीत दादा जाने के बाद, अजीत दादा पहले गए और सिर्फ घूम के नहीं आए, वहां जाके सरकार को लेकर जाके जिन जिन घरों का, मुसलमान के घरों का नुकसान हुआ था, उनके घरों का पंचनामा करके सरकार से मुआवजा भी दिलाए। और वो तोड़न तोड़ी करने वाला इनका कांग्रेस के खासदार का साहबजादे थे, कोई और नहीं, जिसको आपने लाखों के वोट दिया था इस्लाम के नाम पे गुमराह करके। 15 साल में काम नहीं गिना रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे। मैं चाहूंगा कि नसीर भाई आज 2 मिनट बात करें, हमारे मेहमान थोड़े से अपने ख्यालात पेश करें। इसके लिए मैं शॉर्ट करता हूं, आज उनकी बिस्मिल्लाह आपके बीच में ही करेंगे। मैं आखिरी बात एक कहता हूं कि बीजेपी के नाम पे डरा के गुमराह ना होते हुए आपके भाई को, आपके बेटे को अल्लाह के वास्ते एक मौका दीजिए। आपका ईमान वाला हो, वक्त पे ऐसे इंसान को दीजिए। मैं नमाज जनाजा तो आपके साथ पढ़ सकता हूँ, मैं जुम्मा की नमाज तो आपके बीच में रहूंगा, मैं शादी ब्याह में तो मिलूंगा, मैं मैयत में तो मिलूंगा। मुझे किधर तभी आप पकड़ के पूछ सकते हैं ना, नजीब ये वादा किया था, इसका क्या हुआ? ये आमदार साहब के जैसा तुम्हें 15 साल में एक ऑफिस भी नहीं कि जहाँ सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी 1 घंटा इंतजार करे तो करे, बट जाके मिल के अपनी शिकायत दर्ज करे। है क्या कोई? आज सेक्रेटरी और चेयरमैन को 5000 का लिफाफा। मैं पत्रकारों के जरिए मुमरा कौसा की आवाम को बोलूंगा, जमीर को सोचिए। आप मुस्तकबिल महाराष्ट्र के मुसलमानों का बदलाव करने का आपको अल्लाह ने नवाजा है। आप ये इलेक्शन में नजीबुल्लाह को जिता के ये तय करेंगे कि तुम्हारे पैसे